हेलो गाइस। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी में क्या डिफरेंस होता है और ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। सबसे पहले जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक ही सोल के दो बॉडीज में स्प्लिट होते हैं, जैसे एक ही जान दो बदन। इधर इनमें जो मिररिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे सपोज कि इधर आप बोल रहे हो कोई चीज़ अपने मन में, तो उधर भी आपको जो डीएम है, आपका जो ट्विन है, वो चीज़, मतलब कि आपको कोई चीज़ इधर पसंद आ रही है तो उधर भी उनको वो चीज़ पसंद आएगी। अगर आप सपोज आप किसी और पार्टनर को देख रहे हो तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली किसी और के पास जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एक पर्सन ऐसा करेगा तो दूसरा भी करेगा, है ना। ये चीज़ होता है। तो जब मतलब कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत ही रेयर केस में होते हैं अर्थ पे। इनको इसलिए भेजा जाता है गॉड की तरफ से कि आप अर्थ पे जाके कोई कुछ दे सको, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन अर्थ को सेंड कर सको, आप अर्थ को कुछ दे सको, लोगों को कुछ दे सको, लोगों की भलाई कर सको और नॉलेज दे सको लोगों को। ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं इसमें ये होता है कि एक सोल होती है दूसरी सोल को पुश करती है इनर वर्क के लिए, खुद को सुधारने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए। जैसे कि डीएम जो होते हैं वो अपनी डीएफ को पुश करते हैं कि तुम जाके इनर वर्क करो, तभी जाके मैं इनर वर्क कंप्लीट करो, तभी जाके मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। और जब तक डीएफ जो होती है वो इनर वर्क नहीं करती है तब तक जो डीएम है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनर वर्क में डीएफ का बहुत सारा टाइम लगता है। 3 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है और कितनी जल्दी आपके डीएम जो है वेकन हो रहे हैं आपके इनर वर्क से, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और आप कैसा इनर वर्क कर रहे हो। सपोज आप आपने देखा होगा जो शिव जी भगवान जी है वो पार्वती जी को कहते हैं कि तुम जाके इनर वर्क करो, तपस्या करो, मतलब कि अपने आप को सुधारो, है ना। तभी जाके मैं तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा अशुद्धि आ गई है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो जो पार्वती जी हैं काफ़ी सारा इनर वर्क करती हैं, काफ़ी साल लग जाते हैं उनको, तभी जाके जो शिव जी हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं एज ए मतलब कि अपनी पत्नी के रूप में, है ना, अपनी अर्धांगिनी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, ये मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। हमारी औकात ही नहीं है इतनी कि हम डिवाइन को कंपैरिजन कर सकें, है ना, अपनी जर्नी के साथ। ट्विन फ्लेम जर्नी है गॉड की तरफ से ही बनाई हुई जर्नी है, हम गॉड के ही बंदे हैं। गॉड ने ही हमें धरती पे भेजा है कुछ सर्व करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ है, ट्विन फ्लेम्स का यही मकसद है कि खुद पे ध्यान देना। अगर डीएफ खुद पे ध्यान देगी तो उनके डीएम की जो है काफ़ी जल्दी जल्दी अवेकनिंग शुरू हो पाएगी। खुद पे ध्यान देगी, खुद पे फाइनेंशियल पे ध्यान देगी। डीएम जो होते हैं, डीएफ जो होती है वो स्पिरिचुअल होती है और जो डीएम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मटीरियलिस्टिक होते हैं। कई केसेस में डीएम जो होते हैं वो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, पर इतना ज़्यादा नहीं होते डीएफ जितना, थोड़ा बहुत हो सकते हैं कई केसेस में, बहुत रेयर केसेस में होता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में होते हैं, कई केसेस में ये सेम सोल में भी हो सकते हैं। और जो सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम से हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। सोलमेट जो जर्नी होती है वो
डिफरेंट होती है। सोलमेट में ये ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा, पार्टनर, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। सोलमेट में एक ही सोल होता है, एक ही बॉडी में, स्प्लिट सोल नहीं होता है। जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है वो अलग होता है ट्विन फ्लेम से। जैसे सोलमेट में ऐसा होता है कि जैसे आप हो वैसे ही आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स में जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे तब तक आपके पार्टनर है जो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो आपसे रन करेंगे और उनको पता भी नहीं होता कि वो रन क्यों कर रहे हैं। ऐसा होता है ये चीज़। और कई केसेस में ऐसा होता है कि जो ये होता ही है चीज़। एक जा तो आपके डीएम की वो होता है, कर्मा ज़्यादा होता है, जो आपके डीएफ का कर्मा ज़्यादा होता है। जो भी सोल इस धरती पे पहले आई है वो उसका कर्मा ज़्यादा होगा, जो बाद में आई है उसका कर्मा कम होगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम एज हो। एक सोल जो है पहले आती है, दूसरी सोल एक जो है, अब जा तो डीएम पहले आएंगे अर्थ पे, जो डीएफ पहले आती है जब आप अर्थ लेते हो, ठीक है। तो सेम एज ज़रूरी मैटर नहीं है कि सेम एज हो इनकी, ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया है कि उनकी एज है जो है एक एक डीएम की जो है एज काफ़ी ज़्यादा होती है, 10 साल भी 20 साल भी ज़्यादा हो सकती है। कई केसेस में सेम होते हैं। सेम हर एक चीज़ इनकी सेम नहीं होता है डीएम और डीएफ की, किन में अपोजिट होता है। कई चीज़ें इनकी अपोजिट भी होती हैं, कई चीज़ें इनकी सेम भी होती हैं। जैसे किसी चीज़ में डीएफ अच्छी है, किसी चीज़ में डीएम अच्छे हैं, ठीक है। ऐसा होता है। हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर एक चीज़ मैच करें, अपोजिट भी होता है कई चीज़ें। और हर एक चीज़ जो है, जैसे आप मैथ में वीक हो, आपके जो डीएम है वो मैथ में काफ़ी हाई होंगे, ये भी है। आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, आपके जो डीएम है वो फाइनेंशियली अच्छे होंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है, सेम चीज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, हर एक अपोजिट भी होता है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अपने ट्विन फ्लेम को कभी भी भूल नहीं सकते, चाहे उनके कितना भी उनके बीच में सेपरेशन हो, थोड़ी बहुत लड़ाई हो, बट वो फिर भी अपने ट्विन फ्लेम को कभी भी भूल नहीं सकते और वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज उनके उनके बीच में इतना इंटेंस लव होता है ना कि कोई भी उस उनका ट्विन फ्लेम का रिश्ता है जो वो तोड़ नहीं सकता, कोई भूल के भी तोड़ नहीं सकता। इतना इंटेंस उनका लव होता है। और इसीलिए जो डीएम होते हैं वो चाहकर भी इस चीज़ से रन नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स से रन नहीं कर सकते। जितना वो डीएफ को बुलाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही इस चीज़ में फंसते जाते हैं। और जो सोलमेट में होता है, सोलमेट जर्नी में ऐसा होता है कि हम सोलमेट के काफ़ी सारे सोलमेट्स हो सकते हैं। तो वो अगर उनका सेपरेशन आ भी गया है तो वो किसी और को जाके पकड़ सकते हैं, पर ट्विन फ्लेम में कोई ऑप्शन नहीं होता है। ना ही इस जर्नी में से आने का रास्ता तो है पर जाने का रास्ता नहीं है। आ तो सकते हैं बट जा नहीं सकते, फंस जाता है बंदा आगे, उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि ये गॉड की बनाई हुई जर्नी है। गॉड की जर्नी में कोई हस्तक्षेप करे ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है गाइस।